जबलपुर में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल छत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में फंसी पतंग को निकालने पहुंची एक लड़की करंट की चपेट में आ गई, तो उसको बचाने के लिए छोटी बहन भी वहां पहुंची और वो भी करंट की चपेट में आ गई और बुरी तरह से झुलस गई। बड़ी बहन की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटी बहन की हालत नाजुक बनी हुई है। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रोफेसर कॉलोनी निवासी रंजन डे की बेटियां निशा डे और आलिशा डे सोमवार की दोपहर घर पर थीं। करीब 2:45 बजे दोनों छत पर धूप सेक रही थी। इसी दौरान आलिशा ने पड़ोसी की छत से गुजरी हाई टेंशन लाइन पर एक पतंग फंसी हुई देखी। इसके बाद निशा अपनी छत की दीवार कूदकर 2 मकान आगे वाली छत पर पहुंची और जैसे ही उसने पतंग को खींचने का प्रयास किया, इसी दौरान उसे तेज करंट लगा और उसके कपड़ों में अचानक से आग लग गई। निशा की चीखें सुनकर आलिशा दौड़कर उसके पास पहुंची तो उसे भी तेज करंट का झटका लगा और वो पहली मंजिल से नीचे बालकनी में बने पोर्च में गिर गई। पड़ोसियों ने बताया कि हाई टेंशन लाइन का करंट इतना तेज था कि बड़ी बहन निशा का पैर कटकर शरीर से अलग हो गया था। चीखने की आवाजें सुनने पर पड़ोसी छत पर पहुंचे और दीवार कूदकर निशा के पास पहुंचे। इसी दौरान कुछ और लोग वहां आ गए। सामने छत पर निशा जल रही थी और खुले हुए तार पड़े थे, जिन्हें उन्होंने बांस से दूर कर दिया और अपनी शर्ट उतारकर उसके सहारे निशा की आग बुझाई। इसके बाद दोनों बहनों को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर निशा को मृत घोषित कर दिया गया और वहीं छोटी बहन को आईसीयू में भर्ती किया है। तनीसा नाम है इसका। ये 11K की जो हैवी लाइन रहती है उससे इसे करंट लगा था, तो उसकी वजह से जो बड़ी वाली बहन थी उसको तो बहुत ज़्यादा करंट लगा था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। और छोटी वाली को अभी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, पर इसकी भी कंडीशन अभी काफ़ी गड़बड़ समझ में आ रही है। जहाँ तक कि इसमें विद्युत विभाग की बहुत बड़ी गलती है कि छत से बिल्कुल जुड़े हुए जो तार हैं इतने हैवी, वो बिल्कुल नंगे तार हैं, जिनके कारण ये घटना होती है। घटना किस वक्त हुई है और कैसे? घटना करीब 3 बजे की है। तो ये जो घटना स्थल है इनके घर के जस्ट पीछे वाला जो छत है वहाँ की बात है। तो वहाँ पे तार बहुत पास में है छत के, तो शायद ये उससे टच हो गई होंगी, इस कारण से करंट इन्हें लग गया। तो अभी जो प्रीलिमिनरी हमने चेकिंग कराई है अपने हिसाब से, उसमें ये पता चला है कि जो बच्ची थी वो शायद पतंग पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, अपनी छत से दूसरी छत पे गई हुई थी। और जो वो छत थी वो जो उसकी छत है वो सिंगल फ्लोर थी और जो दूसरी छत पे जो गई है वो डबल मंजिल थे। तो जो सेकंड फ्लोर है उससे 5 फीट ऊपर थी लाइन। अब वहाँ पे एक्चुअल स्थिति अभी नहीं पता चल पाई है, तो ये जांच करानी पड़ेगी कि वो कर क्या रही थी वहाँ पे। मतलब पतंग जैसे पकड़ी है तो गिर गई है या फिर पकड़ लिया है उसने तार को, तो ये चेक कराना पड़ेगा। हमारा 11K भी इंडस्ट्रियल फीडर ऊपर से गया हुआ है। पुलिस के मुताबिक माड़ोताल थाना क्षेत्र में करमेता के समीप स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में सोमवार को करीब 2:45 बजे हाई टेंशन लाइन में फंसी पतंग निकालते वक्त 2 सगी बहनें करंट की चपेट में आई हैं। दोनों बुरी तरह झुलस गई हैं। कॉलोनी के लोगों ने जैसे तैसे बचाव करके दोनों को पास के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया है, लेकिन इस वक्त बड़ी बहन निशा डे की सांसें थम चुकी हैं। जांच के उपरांत चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है, तो वहीं छोटी बहन आलिशा डे की हालत भी नाजुक बनी हुई है। तो वहीं बिजली विभाग की संभागीय अधिकारी अल्पा ठाकुर ने बताया कि घटना हाई टेंशन लाइन से पतंग निकालने के दौरान हुई है। इसकी विस्तृत जांच की जा रही है।
हमारी लाइन तो काफ़ी पहले से विद्यमान है, मतलब ये अभी तुरंत की लाइन ही नहीं है, काफ़ी सालों पहले की लाइन है। अब वहाँ पे जो लोग मकान बना रहे हैं उनको मकान जैसे अगर वो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर बना रहे हैं तो उनके हम उनको कायदे से परमिशन लेनी चाहिए कि भाई यहाँ से हम नीचे मकान बनाना चाहते हैं। अब उसके लिए हम लोग ऑलरेडी उनको नोटिस वगैरह देते रहते हैं जहाँ भी हमको ऐसी संज्ञान में आती है कि लाइनें कम है दूरी, और उसके बाद उनको शिफ्टिंग कराना है तो शिफ्टिंग ये कंज्यूमर अपने व्यय पे ही करता है, एमपीपी उसके लिए नहीं है, मतलब अलग से कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है, फिर 5% सुपरविजन एमपीपी करती है। तो ये प्रावधान है। प्रिकॉशन के तौर पर किस तरह की एहतियात बरती जाती है फिर हाई राइज बिल्डिंग्स या जो तो जहाँ हाई टेंशन लाइन है वहाँ पर अगर कोई रेसिडेंशियल कॉलोनी या निर्माण होता है? जनरली ये होता है कि कॉलोनी बनने से पहले ही वो हमसे एनओसी लेते हैं, तो एनओसी के दौरान ही हम लोग देख लेते हैं कि कॉलोनी अगर बन रही है तो वहाँ पे कोई हाई टेंशन लाइन जो है वो कम दूरी पर तो नहीं है, तो वो लोग शिफ्ट करा लेते हैं बनने से पहले। घटना के बाद से क्षेत्र में मातम जैसा माहौल हो गया। लोगों में इस बात का आक्रोश भी है कि बार बार शिकायतों के बावजूद भी सघन बसाहट वाले क्षेत्रों में छतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। इससे अब तक कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। जबलपुर से बाजिद खान की रिपोर्ट।